नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका दुनिया भर के शेयर बाजारों पर और खासकर भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा। जी। हमारे पास एक विश्लेषण है जो इसी संभावना को टटोलता है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है। बिल्कुल। तो पहली बात जो सामने आती है वो है कि ऐसी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जब होती है तो निवेशकों में एक डर, एक अनिश्चितता फैल जाती है। हाँ, वो तो है। मतलब सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होती है। और इससे बाजार में गिरावट आ सकती है, मतलब जिसे करेक्शन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक करेक्शन या शायद बड़ा क्रैश भी, ये डर रहता है। और इस डर का नतीजा क्या होता है कि निवेशक ना वो जोखिम वाली जगहों से, जैसे शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं। अच्छा। और कहाँ लगाते हैं? सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर। जैसे सोना। हाँ, सोना तो है ही। वो हमेशा से एक सेफ हेवन माना गया है। या फिर सरकारी बॉन्ड्स, जिनमें रिस्क कम होता है। ठीक है। लेकिन इस तनाव का एक और बहुत बड़ा पहलू है, वो है कच्चे तेल की कीमतें। हाँ, ये वाकई अहम है। विश्लेषण भी यही कहता है कि ईरान न सिर्फ एक बड़ा तेल उत्पादक है, बिल्कुल। बल्कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब हॉर्मुज जलडमरू मध्य, उसके काफी करीब है। जी। और ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। बहुत ज्यादा है ये। हाँ, तो अगर वहां तनाव बढ़ता है तो तेल सप्लाई रुकने का डर। और बस इसी डर से कच्चे तेल मतलब ब्रेंट या WTI क्रूड, इनके दाम आसमान छू सकते हैं। और इसका सीधा असर पड़ेगा भारत जैसे देशों पर। बिल्कुल, क्योंकि हम तो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करते हैं। तो फिर भारतीय बाजार पर कैसे असर पड़ेगा, मतलब क्या क्या हो सकता है? देखिए, कई लेयर्स में असर हो सकता है। सबसे पहले जो विदेशी निवेशक हैं, FIIs। हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, वो शायद भारतीय बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा? निफ्टी और सेंसेक्स जैसे जो हमारे मेन इंडेक्स हैं, उन पर दबाव बनेगा। अच्छा, और तेल महंगा होने से? उससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। है ना? हाँ। तो विदेशी मुद्रा भंडार पे असर पड़ेगा और रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। ओह! और फिर महंगाई का भी तो खतरा होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, तो चीजें महंगी होंगी। और अगर महंगाई बढ़ी, तो फिर रिजर्व बैंक शायद ब्याज दरें बढ़ा दे। एग्जैक्टली। और उसका असर फिर बैंकिंग सेक्टर पर, लोन लेने वालों पर, सब पर पड़ता है। और यही नहीं, जो सेक्टर्स सीधे तेल पर निर्भर हैं, उनका क्या? जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, IOC, BPCL वगैरह, हाँ उनके मार्जिन्स घट सकते हैं क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया। इसी तरह एविएशन सेक्टर, हाँ, हवाई जहाज का ईंधन, ATF। वो महंगा हो जाएगा, तो एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स वालों की भी। तो ये तो सब नेगेटिव असर हुए। क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिन्हें फायदा हो सकता है? विश्लेषण कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कुछ सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है, जैसे डिफेंस सेक्टर। अच्छा, रक्षा क्षेत्र कैसे? देखिए, जब युद्ध या तनाव का माहौल होता है तो सरकारें अपना रक्षा खर्च बढ़ा देती हैं। तो कंपनियां जैसे BEL है, HAL है, इन्हें ऑर्डर मिल सकते हैं। ओके। और जैसा हमने पहले कहा, सोना। हाँ, सोना तो है ही सेफ हेवन। बिल्कुल। और साथ ही जो भारत में ही तेल और गैस निकालते हैं, जैसे ONGC, हाँ, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। उनको शायद बढ़ी हुई तेल कीमतों से थोड़ा लाभ हो जाए। तो मतलब तस्वीर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, मिली-जुली है। ठीक है। और दुनिया भर के बाजारों पर क्या असर दिखेगा? ग्लोबल लेवल पर। वहां भी उथल-पुथल मच सकती है। अमेरिकी बाजार हैं जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक, उनमें भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एशियाई बाजार, यूरोपीय बाजार, उनमें भी घबराहट फैल सकती है और जिसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। मतलब लोग डर के मारे जल्दी-जल्दी बेचने लगते हैं। हाँ, वही, वो देखने को मिल सकती है। और एक दिलचस्प बात, ये विश्लेषण क्रिप्टो बाजार का भी जिक्र करता है। अच्छा, बिटकॉइन वगैरह। हाँ, कहता है कि कभी-कभी बिटकॉइन को भी कुछ निवेशक डिजिटल गोल्ड की तरह देखते हैं, तो शायद वहां भी कुछ हलचल हो, हालांकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। सही है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? मतलब क्या टेक अवे है? देखिए, निचोड़ ये है कि युद्ध हो या इस तरह का कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल तनाव, वो छोटी अवधि में, मतलब शॉर्ट टर्म में, बाजारों के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, सेंटीमेंट खराब हो जाता है। बिल्कुल, गिरावट आती है। लेकिन, और ये जरूरी है, जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हाँ, उन्हें घबराकर फटाफट सब कुछ बेचना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहना चाहिए। और विश्लेषण ये भी कहता है कि शायद ऐसी गिरावट में मौके भी मिल सकते हैं। हाँ, ये इशारा भी है कि ऐसी गिरावट में लंबी अवधि के लिए अच्छे निवेश के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। तो मतलब साफ है, ऐसी घटनाएं बाजार में उथल-पुथल तो लाती हैं, काफी शोर होता है, लेकिन लंबी रेस के घोड़ों के लिए शायद नजरिया अलग होना चाहिए। जी।
पर ये सोचने वाली बात है कि ऐसे डर और अनिश्चितता के माहौल में ये जो अवसर की बात विश्लेषण कर रहा है, उसे पहचाना कैसे जाए? ये शायद अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।